हेलो दोस्त, मैं सोमनाथ मोदक आप सभी को मेरे YouTube चैनल अल्फाजों के इस सफ़र में स्वागत करता हूं। आज बेसिकली मैं एक कविता लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, जो मैंने खुद ही लिखा है। इस कविता का शीर्षक है जिंदगी के अंतिम पायदान। एक्चुअली आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि जिंदगी के अंतिम पायदान एक्चुअली में है क्या। ये कविता एक ऐसे इंसान हो या कोई चीज़ हो उसके ऊपर है जो आपकी बहुत मनपसंद है, एकदम फेवरेट। समझ लीजिए कि आपको जैसे ये शर्ट है या टी शर्ट है, जो भी है, बहुत आपको एकदम फेवरेट है और ये टी शर्ट आपको बहुत ही मनपसंद है। लेकिन ये इसका भी एक आयु होगा, एक कोई समय अवधि तक चलेगी और वो एक दिन यूज करते करते जर्जर हो जाएगी और उस समय में भी आप इसको रखना चाहेंगे क्योंकि आपका ये मनपसंद है ना, आप छोड़ नहीं सकते। आपका ये एकदम फेवरेट चीज़ है तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपके पास स्थिति क्या रहेगी कि इसको अंदर से, जैसे ये टी शर्ट है, इसको अंदर से कोई एक अलग दूसरा कपड़ा लगा के वो रफू करते करते काम चलाइएगा क्योंकि आपका मन पसंद है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार कोई इंसान के प्रति अगर आपको वो मतलब मनपसंद लगे, जरूरी नहीं है कि कोई लड़का लड़की के बारे में ही हो, किसी फैमिली मेम्बर के बारे में भी हो सकता है, दादा दादी हो, कोई भी हो। उसके लिए है कि जब कोई इंसान एकदम जिंदगी के अंतिम पायदान में हो, मतलब उसकी आयु हो चुकी है, अब उसका बचने का उम्मीद कम है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप उसको रफू करते करते चलाइएगा। डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन देगा बचाने के लिए और किसी तरह काम चलेगी। इस पर यह कविता है, सुनिएगा। कभी मैं अपने मन को टटोलूं तो एक बात समझ आती है, कभी मैं अपने मन को टटोलूं तो एक बात समझ आती है, मृत्यु के अंतिम क्षण के पहले कैसे गुजरती है जिंदगी, तकलीफ समझ आती है। और जब जिंदगी हो अपने अंतिम पायदान पे तो मुझे अपनी वही मनपसंद फटी पुरानी कमीज याद आती है, मुझे अपनी वही मनपसंद फटी पुरानी कमीज याद आती है। हाँ, माना कि वो जर्जर हो चुकी है, अरे माना कि वो जर्जर हो चुकी है, मगर है तो मेरी मनपसंद ना। रफू करते करते किसी तरह दिन पर दिन गुजरते जाती है। कुछ लगाए गए अनकहे आरोप मगर बड़ा तकलीफ दे जाती है। और अब कैसे बयां करूं तकलीफ ए जिंदगी, बुढ़ापे में ये क्या क्या दिन दिखलाती है, बुढ़ापे में ये क्या क्या दिन दिखलाती है। वो सपने जो संजोए थे हमने, वो सपने जो संजोए थे हमने कि अपना भी एक घर होगा, मैसर हो चुकी है अब तो, मगर वो घर अब घर कहाँ रहा। घर के नाम केवल 4 दीवारियां ही बची है। सुनते हैं सिर्फ इधर उधर के ताने, सुनते हैं सिर्फ इधर उधर के ताने, क्या इसीलिए मेहनत किया था हमने किसी जमाने। खैर, जिंदगी आ चुकी है अब अपने अंतिम पायदान पे और मुझे अपनी वही मनपसंद फटी पुरानी कमीज याद आती है। अबसार के पानी भी तो अब सूख गए हैं बहते बहते, अबसार के पानी, अबसार मतलब आंख, अबसार के पानी भी तो अब सूख गए हैं बहते बहते, कुछ तो तरस खा मुझ पे ए जिंदगी, हालत देख ए जिंदगी, और कब तक यूं ही चलता रहेगा सितम सहते सहते। घर की अशांति का असबाब फिलहाल मैं बना हूं, असबाब मतलब वजह। घर की अशांति का असबाब फिलहाल मैं बना हूं, आजिम हूं बस चंद दिनों की, आजिम मतलब मेहमान। घर की अशांति का असबाब फिलहाल मैं बना हूं, आजिम हूं बस अब चंद दिनों की, और तकलीफ सबको मुझसे ही है। आएगी उनकी समय जब मेरे समय में, शायद तब कहीं जाकर बात ये समझ आए। चल अब ले चल जिंदगी, चल अब ले चल, यहाँ अब और रहा ना जाए, और अब रहा ना जाए। वाह।